गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशन पे कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे और कुछ डाउट आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, उस डाउट को क्लियर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 14 नंबर। कहता है कि L एक सेट है सारे लाइन का और ये लाइन सब XY प्लेन में है और रिलेशन डिफाइंड किया है L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले ये प्रूफ करना है कि एक R जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है, उस पे आएंगे हम लोग। पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं। तो बताएं कि इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करते हैं। देखिए इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो हम बोले हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में दोनों एलिमेंट को सेम कर देंगे। तो जैसे यहाँ L1 पैरेलल है L2 के तो लिखेंगे L1 पैरेलल L1, यानी कि कोई भी लाइन जो है अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है। कोई भी लाइन अपने आप के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है तो कह सकते हैं कि हर लाइन एक अपने आप के पैरेलल होता है। तो कहेंगे कि L1 और L1 पैरेलल है फॉर ऑल लाइन। L1 L2 के बदले में Li लिख दे रहे हैं, ये जनरल हो गया, यानी कि कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल होता है फॉर ऑल लाइंस। तो देखिए यहां दो लाइन का पेयर कब बनेगा? जब दोनों लाइन पैरेलल हो। तो हर लाइन अपने आप के पैरेलल होता है तो लिख सकते हैं हर लाइन अपने आप से जुड़ा हुआ है। तो जब हर लाइन अपने आप से जुड़ा हुआ है तो कहेंगे रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिसिटी, तो देखिए सिमेट्रिसिटी के लिए बताए थे कि जो पेयर दिया हुआ है पहले उस पेयर को लीजिए रिलेशन में। प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, डबल हेडेड एरो यूज करते हैं सिमेट्रिक में। पहले पेयर लिखते हैं, फिर जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को लिखते हैं। तो यहां रिलेशन क्या है? L1 पैरेलल है L2 के। अब जरा गौर कीजिए, पहले पेयर लिखना है और उसके बाद बोले थे एक्सचेंज कर दीजिए, यानी L1 की जगह L2 लिख देंगे और L2 की जगह L1 लिख देंगे, यानी कन्वर्स करेंगे। तो देखिए L1 पैरेलल है L2 के तो गारंटी है L2 पैरेलल होगा L1 के। तो कह सकते हैं कि L2 L1 से रिलेशन में है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिक में बोले कि पहले पेयर जो दिया हुआ है लिखेंगे, फिर रिलेशन लिखेंगे। अब रिलेशन में एलिमेंट को एक्सचेंज कर देंगे, L1 की जगह L2 लिख दिया और L2 की जगह L1 लिखने के बाद देखेंगे कि दोनों एक साथ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। तो दो लाइन है L1 और L2, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो गारंटी है कि L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो देखिए L1 पैरेलल L2 इट मींस L2 पैरेलल L1, यानी कि देखिए अब दो लाइन रिलेशन में कब है? जब पैरेलल है। तो जब L2 L1 के पैरेलल है तो L2 L1 भी रिलेशन में है। तो देखिए L1 L2 रिलेशन में है तो इसका उल्टा L2 L1 भी रिलेशन में है। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी है सेंस। बोले थे कि ट्रांजिटिविटी में एक पेयर जो दिया हुआ है उसको कंसीडर करेंगे
और दूसरा कंजिक्यूटिव पेयर खुद लेंगे, सीक्वेंस में पेयर लेना है। तो जब L1 L2 के पेयर, L1 L2 का पेयर लिए तो अगला क्या होगा, L2 और L3 का पेयर होगा। तो हम बोले थे कि ट्रांजिटिव अगर प्रूफ करना हो तो एक पेयर जो दिया हुआ है उसके बाद दूसरा पेयर कैसे लेना है, इसके सीक्वेंस में। अब देखिए L1 L2 से रिलेशन में कब है, जब दोनों लाइन पैरेलल है। L2 L3 से रिलेशन में कब है, जब L2 पैरेलल L3। तो देखिए L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि L1 और L3 भी पैरेलल है। देखिए यहां गौर कीजिए, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है। तो देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है तो गारंटी है कि L1 और L3 भी पैरेलल होगा। तो देखिए तो कह सकते हैं कि L1 और L3 भी रिलेशन में है। तो दो पेयर सीक्वेंस में लिए तो तीसरा पेयर मिला, L1 L2 से रिलेशन में, L2 L3 से रिलेशन में, तो गारंटी है कि L1 L3 से रिलेशन में। तो कहेंगे therefore R is transitive, hence R is an equivalence relation। कह सकते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। तो इस तरह से रिलेशन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है टू फाइंड ऑल द सेट ऑफ all the lines related to y equal to 2x plus 4। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि वैसे लाइन का सेट बताइए जो इससे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए यहां जो लाइन दिया है L, y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, पैरेलल लाइंस y बराबर 2x प्लस c। देखिए पैरेलल लाइन का ये खासियत है कि x y का कोएफिशिएंट सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। आप 11th क्लास में कोऑर्डिनेट में पढ़े होंगे कि अगर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है और हमको पैरेलल लाइन चाहिए तो x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट सब सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट को चेंज कर देते हैं। कभी भी पैरेलल लाइन लिखना हो तो x y का कोएफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। तो देखिए यहां पे एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कहता है कि इस लाइन से जुड़ा हुआ लाइन का सेट लिखिए। तो देखिए यहां लिखा है रिलेशन में कौन सा लाइन है, तो रिलेशन में पैरेलल लाइन है। यहां रिलेशन में पैरेलल लाइन है, तो L एक लाइन है और रिलेशन में पैरेलल लाइंस है, तो लिखेंगे y बराबर 2x प्लस c। कौन सब कुछ सेम है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, तो ये पैरेलल लाइन है। और रिलेशन में लिखना भी है, दो लाइन कब रिलेशन में होगा, जब दोनों पैरेलल है। यानी इस लाइन के जितना भी पैरेलल लाइन होगा वो सारा लाइन इससे रिलेशन में होगा। तो कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट। तो देखिए सेट में क्या है, लाइन लिखना है। कैसा लाइन लिखना है, जो L1 से जो गिवन लाइन से जुड़ा हुआ है। ये जो लाइन लिखना है, लाइन ऐसा लाइन लिखना है। लाइन को आप यहां सिंबल दे सकते हैं L1, सच दैट L1 जुड़ा हुआ है किससे, L से, दैट इज L1 पैरेलल L। ऐसे लाइन का कलेक्शन करना है जो L से जुड़ा हुआ हो। तो यहां लाइन से, या आप इसको L1 कर दीजिए, तो जो लाइन लिखना है वो क्या हो जाएगा, L2। यानी ऐसा लाइन लिखना है जो L1 से जुड़ा हुआ है। तो L1 से कौन लाइन जुड़ा हुआ है, जो पैरेलल होगा। तो चलिए पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या है यहां पर,
तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन है y बराबर 2x प्लस सी सच दैट, ये c क्या है, तो c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां c क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो यहां देखिए क्वेश्चन क्या कहा, वैसा लाइन लिखिए जो इस लाइन से जुड़ा हुआ है। तो इस लाइन से कौन लाइन जुड़ेगा, जो इसके पैरेलल होगा। तो पैरेलल लाइन कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट सेम रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट चेंज कर देना है। तो लिखेंगे कि ऐसा लाइन चाहिए जो L1 से जुड़ा हुआ है, यानी L1 के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये हो गया। यहां पर C क्या है, तो कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए 16 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए बी सच डैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। तो कहता है, और डिफाइंड किया है इस रिलेशन को, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है क्या 2-4 रिलेशन में है, दूसरा ऑप्शन है क्या 3-8 रिलेशन में है, तीसरा ऑप्शन है क्या 6-8 रिलेशन में है, और चौथा ऑप्शन है 8-7 रिलेशन में है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, यहां रिलेशन में जो पेयर है, देखिए यहां ए बी रिलेशन में कब है, ए बी रिलेशन में कब है, तो जब एक कंडीशन है a इक्वल टू बी माइनस 2 और b का वैल्यू 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला। तो पहला में a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू 4 है। तो हम देखिए तो जरा यहाँ कंडीशन है कि b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। ये b का वैल्यू 6 से बड़ा नहीं है, तो पहला ऐसे ही खत्म हो गया। अब आइए दूसरा में, a का वैल्यू सेकेंड ऑप्शन में देखिए b में a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 8 है। तो देखिए b जो है 6 से बड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू 3 लेते हैं, अब b का वैल्यू 8 लेते हैं। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 8। अब जरा चेक कीजिए, 3 इक्वल टू 6 एब्सर्ड है, रिजल्ट ये गलत है, इसलिए b भी नहीं होगा। अब आइए c को चेक करते हैं। यहाँ देखिए b का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 8, तो 6 से बड़ा है, यानी ये हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे, a की जगह 6 रखिए, b की जगह 8 रखिए। अब वैल्यू a b का वैल्यू रिलेशन में डाल के देखेंगे, सही रिजल्ट मिला तो होगा, गलत रिजल्ट मिला तो नहीं होगा। तो देखिए 8 माइनस 2 6, 6 इक्वल टू 6, रिजल्ट सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आप वैसे ही ऑप्शन डी को भी चेक कर सकते हैं, नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिलेशन में है या नहीं है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक रिलेशन है ए बी सच डैट ए बी और सी डी में, ध्यान दीजिएगा, इफ ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से, कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। देखिए यहां रिलेशन ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से और कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, वेयर ए बी सी डी ऑल आर नेचुरल नंबर, देन प्रूव दैट
R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हम लोग रिलेशन सिंगल एलिमेंट के बीच देखते थे, अभी तक हम लोग रिलेशन सिंगल एलिमेंट के बीच देखते थे, लेकिन अब रिलेशन जो है एक पेयर से दूसरे पेयर के बीच में रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा, ए बी एक पेयर जुड़ा हुआ है दूसरे पेयर से कुछ कंडीशन से, तो कहता है प्रूफ करो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब समझिएगा, गिवन ए बी जुड़ा है सी डी से, कंडीशन क्या है जरा गौर कीजिए। एक पेयर दूसरा पेयर से कब जुड़ेगा, तो देखिए जरा गौर से, ए प्लस डी यानी ए और डी का सम किसके इक्वल है, बी और सी के सम के, यानी फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होना चाहिए बीच वाले के सम के। फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होना चाहिए बीच वाले के सम के, तब कहेंगे कि एक पेयर जुड़ा हुआ है दूसरे पेयर से। जैसे हम चेक करने के लिए कर दें 1 3 और 3 1, बोलिए रिलेशन में होगा कि नहीं होगा, तो देखते हैं। तो क्या बताएं, एक फर्स्ट एलिमेंट किससे जुड़ना है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट, और फिर क्या है बी प्लस सी बीच वाला, ऊपर में 2 आया नीचे में 6 आया, तो 1 3 और 3 1 रिलेशन में नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए प्लस डी नॉट इक्वल टू बी प्लस सी, यानी एक पेयर दूसरा पेयर से तभी जुड़ेगा जब फर्स्ट और लास्ट का सम, और ये फर्स्ट और लास्ट का सम और बीच वाले का सम इक्वल होना चाहिए। तो ये 1 3 और 3 1 में रिलेशन नहीं है। लेकिन जरा देखिए 2 4 3 5 चेक करना है कि ये रिलेशन में होगा कि नहीं। एक पेयर दूसरे पेयर से जुड़ रहा है, बताइए, तो 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, 3 प्लस ये 4 + 3 भी क्या हो जाएगा 7, तो बोलिए दोनों इक्वल है ना, तो कहेंगे कि ये दोनों पेयर रिलेशन में है। यानी यहां पर रिलेशन सिंगल एलिमेंट के बीच नहीं है, रिलेशन यहां डबल एलिमेंट के बीच है, पेयर के बीच है। तो देखिए पहला रिफ्लेक्सिविटी, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए एक हर पेयर अपने आप से जुड़ना चाहिए, लाइन समझ रहे होंगे, हर पेयर अपने आप से जुड़ना चाहिए, यानी ए बी जुड़ना चाहिए ए बी के साथ, रफ वर्क है ध्यान दीजिएगा, ए बी जुड़ना चाहिए ए बी के साथ। तो बताइए ए बी के साथ कब जुड़ेगा, तो जब फर्स्ट और लास्ट का सम और बीच वाले का सम। अच्छा देखिए तो दोनों इक्वल है कि नहीं, a प्लस बी बी प्लस ए इक्वल होता है, तो कह सकते हैं कि ए बी से जुड़ा हुआ है, यानी हर पेयर अपने आप से जुड़ता है, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे सिंस a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ध्यान दीजिएगा a प्लस बी इक्वल है किसके, b प्लस ए के, तो लिख सकते हैं कि ए बी जुड़ा हुआ है किसके साथ, ए बी के साथ। देखिए फर्स्ट लास्ट बीच वाले का सम इक्वल है, तो हर पेयर अपने आप के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग को प्रूव करना है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, लेट ए बी अगर जुड़ गया सी डी के साथ, तो अब इसका उल्टा दिखाना होगा कि सी डी किसके साथ जुड़ेगा, ए बी के साथ। ध्यान दीजिएगा सी डी को जोड़ना चाहिए किसके साथ, ए बी के साथ। तो बताए हैं सिमेट्रिसिटी में एक पेयर दूसरा पेयर से जोड़ दिए, अब इसका उल्टा होना चाहिए, सी डी ए बी से जुड़ना चाहिए। तो बताइए सी डी
ए बी से कब जुड़ेगा? तो जब बीच ये फर्स्ट और लास्ट का सम और बीच वाले का सम इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं ये रिजल्ट आता है कि नहीं। तो चलो पहला सिमेट्रिक में बताएं कि जो रिलेशन है उसको लिखेंगे। तो ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से, तो ए बी सी डी से कब जुड़ेगा? तो जब फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होगा बीच वाले के सम के। तो a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब जरा देखिए b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी लिख सकते हैं। a प्लस डी इक्वल है b प्लस सी के, तो b प्लस सी इक्वल है a प्लस डी के। अब b प्लस सी को c प्लस बी लिख सकते हैं, a प्लस डी को d प्लस a लिख सकते हैं। तो बताइए c प्लस बी और d प्लस a इक्वल है, तो कह सकते हैं सी डी जुड़ा हुआ है किससे? ए बी से। देख लो फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल है बीच वाले के सम के। तो जब ए बी सी डी से जुड़ा था तो उल्टा सी डी ए बी से जुड़ गया, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसी को ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। अब देखिए ट्रांजिटिविटी, यहां रिलेशन पेयर में है। गौर कीजिए यहां रिलेशन किस में है? पेयर में है। तो मान लीजिए ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से, तो हम बताए थे ना कि अगर एक पेयर खुद लेंगे एक रिलेशन, इसके कंसेक्यूटिव दूसरा पेयर लेते हैं। एंड मान लीजिए लेट ए बी जुड़ा है सी डी से और सी डी जुड़ा है ई एफ से। मान लेते हैं ए बी जुड़ा है सी डी से और सी डी जुड़ा है ई एफ से। फर्स्ट सेकंड से जुड़ा और सेकंड किसी थर्ड से जुड़ा, तो थर्ड को खुद मान लिए हैं। अब बोलिए अब हम लोग का टारगेट क्या है? तो टारगेट है ए बी को किससे जोड़ना? ई एफ से। ए बी को किससे जोड़ना है? ई एफ से। फर्स्ट सेकंड से है और सेकंड थर्ड से है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट को किससे जोड़ेंगे? थर्ड से। तो बताइए ए बी ई एफ से कब जुड़ेगा? तो फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होगा बीच वाले के सम के, तब ना जुड़ेगा। यानी हम लोग को ये टारगेट है, ये लाना है। तो देखिए ए बी जुड़ा है सी डी से और हम मान लीजिए कि सी डी जुड़ा है ई एफ से। तो एक रिलेशन ये कब होगा? तो जब फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होगा बीच वाले के सम के। एंड फर्स्ट और लास्ट का सम इक्वल होगा बीच वाले के सम के। लेकिन हम लोग का तो टारगेट ये है, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब 1 + 2 कीजिए, कुछ काम ऐसा करेंगे कि हम लोग को ये रिजल्ट आ जाए। तो देखिए 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 और 2 को कैसे ऐड करेंगे? ये 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड करना है। तो a + d c + f इक्वल टू b + c d + e। सब प्लस में था इसलिए रिजल्ट को ऐड किए हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल। देखिए ऐड कैसे किया गया? तो LHS को LHS में ऐड किया गया, RHS को RHS में ऐड किया गया। तो रिजल्ट क्या मिला? a + f इक्वल टू b + c, a + f इक्वल टू b + e। तो बोलिए a + f इक्वल टू b + e है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी जुड़ा हुआ है किससे? ई एफ से। देख सकते हो जी, फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले का सम इक्वल है, तो लिख देंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, हेंस
आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में खासियत था कि यहां रिलेशन सिंगल सिंगल के बीच नहीं था, यहां रिलेशन पेयर पेयर के बीच था। पहला पेयर दूसरा पेयर से जुड़ा, फिर वैसे ही मान लिया कि दूसरा पेयर तीसरा पेयर से जुड़ा। तो हम ये प्रूफ किए हैं कि पहला किससे जुड़ गया, तीसरा से, तो हो जाएगा रिलेशन क्या, ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कहेंगे रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ और जो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। एक रिलेशन है ए बी के बीच सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कहता है चेक इट्स रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। देखिए क्वेश्चन है, एक रिलेशन दिया हुआ है, अब इसको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिलेशन जो गिवन है ए बी के बीच 1 प्लस ए बी जब 0 से बड़ा होगा, और यहां ए बी क्या है, तो रियल नंबर है। तो ए बी कब रिलेशन में है, तो जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है। तो अब देखिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है, रिफ्लेक्सिविटी। तो हम बताएं कि जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में ए बी है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट को सेम लिखेंगे। ए बी के बदले में क्या लिख दिए, ए इंटू बी, ए। अब आप बताइए कि रिलेशन जो लिखे हैं ये सही है कि गलत हो। तो दोनों एलिमेंट को सेम बना दो। ए बी था तो हम ए लिखे। अब 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा है, ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, यानी 0 से बड़ा लिख सकते हैं फॉर ऑल ए। कितना भी रियल नंबर होगा सब के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा होगा, तो ये ट्रू है। तो लिख सकते हैं ए भी रिलेशन में है। जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तो ए बी रिलेशन में है, तो 1 प्लस ए भी 0 से बड़ा है, यानी ए रिलेशन में है। तो जब अपने आप से रिलेशन है तो लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी के लिए हम बताएं, सिमेट्रिसिटी के लिए कि एक पेयर जो रिलेशन में दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। मान लीजिए कि ए बी रिलेशन में है, उसके बाद देखिए पहले पेयर लिखना है फिर रिलेशन लिखना है। रिलेशन लिखने के बाद अब ए की जगह बी और बी की जगह ए लिखना है और देखना है कि दोनों एक साथ पॉसिबल है कि नहीं। तो 1 प्लस ए बी अगर पॉजिटिव है तो 1 प्लस बी ए भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ए इंटू बी लिखिए या बी इंटू ए रिजल्ट सेम मिलता है। तो दोनों 1 प्लस ए बी या 1 प्लस बी ए 0 से बड़ा है, दोनों एक साथ पॉसिबल है, लिखेंगे बी ए भी रिलेशन में है। तो ए बी भी रिलेशन में है, बी ए भी रिलेशन में है, तो लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक। अब इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब इसका ट्रांजिटिविटी दिखाना है। अब देखिए
ट्रांजिटिविटी के लिए, तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम लोग अगर दो पेयर लेते हैं और तीसरा पेयर अगर नहीं मिलता है तो कह देंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस को दिमाग में रखना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि कैलकुलेशन के समय कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ट्रांजिटिविटी, यहां रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, ए बी रिलेशन में कब है, तो जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है, लाइन दिया हुआ है। ए बी रिलेशन में कब होगा, जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा होगा। अब जरा देखिए, मान लेते हैं लेट सिंस एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं, 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 प्लस 1 इंटू 0 0 से बड़ा होगा कि नहीं, जरा गौर कीजिए। तो 1 प्लस 0 1 1 0 से बड़ा है। वैसे ही ये बताइए, 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी ये भी क्या मिलेगा 1। तो 1 प्लस ये 1 प्लस 0 इंटू -2 यानी 1 ही है, तो 1 0 से बड़ा है। बट क्या ये ट्रू रिजल्ट है, 1 प्लस -2 यानी 1 -2 -1, क्या -1 0 से बड़ा है, नहीं, तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब जरा गौर कीजिएगा, जो एग्जाम्पल दिए हैं देख लीजिए, 1 प्लस 1 इंटू 0 0 से बड़ा है, 1 प्लस 0 इंटू -2 भी 0 से बड़ा है, 1 प्लस 1 इंटू -2 0 से बड़ा नहीं है। तो देखिए जब 1 प्लस ए बी 0 से बड़ा है तब ना ए बी रिलेशन में है। तो देखिए 1 प्लस 1 इंटू 0 0 से बड़ा है, तो लिख सकते हैं कि 1 0 रिलेशन में है। फिर 1 प्लस 0 इंटू -2 भी 0 से बड़ा है, तो लिख सकते हैं 0 -2 रिलेशन में है। बट यहां देखिए 1 इंटू -2 ये 0 से बड़ा नहीं है, तो 1 -2 रिलेशन में नहीं है। तो जरा गौर कीजिए, 1 0 से जुड़ा हुआ है, 0 -2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 -2 से जुड़ा हुआ नहीं। तो देखिए हम बताए थे कि अगर पहला दूसरा एलिमेंट से जुड़ा हो, दूसरा तीसरा एलिमेंट से जुड़ा हो, तो पहला और तीसरा भी जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं R इज नॉट ये ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन दिया हुआ था रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रोसेस से प्रूफ किए, अब लेकिन हमको पता है या दिमाग में आ चुका है कि ट्रांजिटिव ये नहीं है, तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है किसी को नॉट प्रूफ करने के लिए। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, उसके एग्जाम्पल को हम बोले भी थे स्टार्टिंग में कि 3-4 क्वेश्चन मिलेगा जिसके एग्जाम्पल को आप माइंड में रख सकते हैं। अब देखिए दूसरा डाउट है, प्रूव दैट union of symmetric relation is always symmetric। ध्यान दीजिएगा यहां सेट का यूज होगा, 11th में पढ़ना था यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन में सबको मिला के लिखते हैं और इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है सिर्फ उसको लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि अगर दो रिलेशन सिमेट्रिक है तो उसका यूनियन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो मान लेते हैं लेट R1 एंड R2 is
R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक रिलेशन है कि R1 R2 सिमेट्रिक रिलेशन है। तो R1 R2 सिमेट्रिक है तो कहता है प्रूफ कीजिए कि R1 यूनियन R2 भी सिमेट्रिक होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू यूनियन। चलिए मान लिए कि ए बी यूनियन में है। अब ए बी यूनियन में है तो गारंटी है कि ए बी या तो R1 में होगा या ए बी R2 में होगा। ध्यान दीजिएगा, यूनियन में तभी लिखा जाता है जब या तो R1 में हो या तो R2 में हो, यानी दोनों में से किसी न किसी एक में होगा। अब जरा देखिए, ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, फुल गारंटी है। ए बी R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा। क्यों होगा? तो एज गिवन, जैसा कि दिया हुआ है, R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। ये दिया हुआ है कि R1 और R2 कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक। तो जब ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, ए बी R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा। तो बी ए R1 में है या R2 में है तो बी ए यूनियन में जरूर होगा, या तो R1 में होगा या तो R2 में, तो बी ए जो है यूनियन में जरूर होगा। यूनियन का मतलब इसका भी एलिमेंट है इसमें, इसका भी एलिमेंट है इसमें। तो देखिए ए बी यूनियन में था, ए बी यूनियन में था तो बी ए भी यूनियन में है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर यूनियन इज सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे प्रूव हुआ सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान दीजिएगा। ए बी को मान लिए यूनियन में, तो यूनियन में है यानी R1 में हो सकता है या R2 में। आप 11th में पढ़े होंगे, यूनियन को ब्रेक करते हैं तो और लिखते हैं, इंटरसेक्शन को ब्रेक करते हैं तो एंड लिखते हैं। तो ए बी R1 में है, ये R2 में भी हो सकता है। तो जब ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा। क्यों? क्योंकि R1 सिमेट्रिक है, दिया हुआ है। अब देखिए ए बी यूनियन में था तो बी ए भी यूनियन में है, तो ए बी का उल्टा बी ए पॉसिबल है, इसलिए कहेंगे यूनियन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसी तरह का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इफ R1 एंड R2 are equivalence relation, then prove that intersection of equivalence relation is an equivalence relation। अगर R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो कहता है प्रूफ करो कि उसका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। क्वेश्चन है पहले कि टू प्रूव R1 इंटरसेक्शन R2। जो लोग 11th नहीं पढ़े थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो का कॉमन, यानी कि इसमें उसी को लिखा जाएगा जो R1 में भी होगा R2 में भी होगा, यानी दोनों में कॉमन होगा। प्रूव करना है कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन है कि R1 R2 अगर इक्विवेलेंस है तो उसका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस के लिए तो पहले हम लोग प्रूव करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी में लेट, मान लीजिए ए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए वेयर A is the set on which relations
आर डिफाइंड। हम बताए थे कि कोई भी रिलेशन है तो किसी सेट पर डिफाइंड होता है। तो मान लेते हैं कि R1 R2 सेट A पर डिफाइंड किया गया है। तो मान लीजिए कि A एलिमेंट है A में, तो लिखेंगे एज क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 एंड R2 आर रिफ्लेक्सिव। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 R2 रिफ्लेक्सिव है। तो कब हम लोग रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं? तो जब A यानी हर एलिमेंट आपस में जुड़ा हुआ हो। तो R1 रिफ्लेक्सिव है तो लिखेंगे A R1 में होगा, कॉमा R2 भी रिफ्लेक्सिव है तो A R2 में भी होगा। रिफ्लेक्सिव है यानी R1 में भी होगा, R2 में भी होगा। तो कह सकते हैं, अब देखिए A R1 में भी है, A R2 में भी है, यानी कि दोनों में कॉमन है कि नहीं? तो जब कॉमन है तो लिखेंगे इंटरसेक्शन में होगा। R1 में भी है, R2 में भी है, तो कहेंगे दोनों में है, दोनों में है यानी कि इंटरसेक्शन में है। तो देखिए इंटरसेक्शन में भी A मिल गया। तो बताए थे कि जिस रिलेशन में A यानी अपने आप से जुड़ जाए हर एलिमेंट, उस रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव। यानी R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को क्या प्रूव कर दिए? रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग प्रूव करेंगे सिमेट्रिक। लेट ए बी R1 में है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। चलिए इंटरसेक्शन को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो मान लिए कि इसमें ए बी है, तो अगर ए बी है तो प्रूफ करना होगा कि बी ए भी है, उल्टा पेयर होना चाहिए। तो चलिए ए बी इंटरसेक्शन में है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में है, यानी ए बी R1 में भी है और ए बी R2 में भी है। इस लाइन को समझिएगा। ए बी इंटरसेक्शन में कब होगा? तो जब ए बी दोनों में होगा। अब देखिए ए बी R1 में है तो बी ए भी R1 में होगा, ए बी R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा। क्यों होगा? लिखेंगे एज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। क्वेश्चन में दिया हुआ है जी कि R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो गारंटी है कि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तो ए बी अगर R1 में है तो गारंटी है कि बी ए भी R1 में होगा। ए बी अगर R2 में है तो बी ए भी R2 में होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक है। अब देखिए बी ए R1 में भी है और बी ए R2 में भी है, तो फुल गारंटी है कि बी ए दोनों में है, कॉमन में है। तो ए बी इंटरसेक्शन में है तो इसका उल्टा बी ए भी इंटरसेक्शन में है। तो R1। अब हम लोग ट्रांजिटिविटी प्रूफ करते हैं। ट्रांजिटिविटी में बताए थे कि दो सीक्वेंस में पेयर लेना है। रिलेशन में ए बी दिया हुआ है तो एक सीक्वेंस लिए हैं बी सी। ए बी और बी सी इंटरसेक्शन में है, तो जब ए बी और बी सी इंटरसेक्शन में है तो ए बी और बी सी R1 में भी होगा और ए बी और बी सी R2 में भी होगा। यानी दो पेयर अगर इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन में कब लिखा जाता है? जब दोनों में होता है, यानी R1 में भी है, R2 में भी है। अब ए बी और बी सी R1 में है तो ए सी भी R1 में होगा। वैसे ही ए बी और बी सी अगर R2 में है तो ए बी और बी सी R2 में है तो ए सी भी R2 में होगा। क्यों होगा?
क्योंकि दिया हुआ है R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब R1 R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ट्रांजिटिव है R1 यानी 2 पेयर है तो तीसरा पेयर रहेगा, ट्रांजिटिव R2 है तो 2 पेयर है तो तीसरा पेयर रहेगा। तो अब देखिए AC R1 में है, AC R2 में है, यानी AC दोनों में है। तो जब AC दोनों में है तो कहेंगे कॉमन यानी इंटरसेक्शन में है। तो देखिए इंटरसेक्शन का कहानी, इंटरसेक्शन में 2 पेयर लेके चले तो तीसरा पेयर मिल गया, तो लिख देंगे देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसके पहले हम लोग एक रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर चुके, सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिए। तो लिखेंगे हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आज आपके तरफ से बहुत सारा डाउट आया था, तो कुछ डाउट आज के लेक्चर में क्लियर कर दिए, और बाकी जो डाउट बच गया है या और भी डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ये सारा डाउट अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही।